चलिए आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। लेक्स, ओशियंस और पॉन्ड्स ज्यादातर ब्लू नजर आते हैं, पर क्या आपने कभी कोई रंग बिरंगा लेक देखा है? और अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा भी लेक है जहां 400 से भी ज्यादा कलरफुल स्पॉट्स या सर्कल्स नजर आते हैं, तो आप क्या कहोगे? हम कनाडा के ओसायोस टाउन में लोकेटेड स्पॉटेड लेक के बारे में बात कर रहे हैं, जो मॉनसून्स और विंटर्स में तो बिल्कुल दूसरे वाटर बॉडीज जैसा ही दिखता है, पर समर्स के आते ही इसका रंग रूप पूरी तरह से बदल जाता है। जहां कुछ लोग इस लेक को सेक्रेड मानते हैं, तो कुछ लोग इसे मार्शियन लैंड भी कहते हैं। So what are you waiting for? Let's get straight to the spotted lake and find out what's special about it. स्पॉटेड लेक समर्स में कुछ ऐसा दिखता है। इन्हें देखकर ये तो पता चल ही जाता है कि इसे स्पॉटेड लेक क्यों कहते हैं। पर अब आप पूछोगे कि आखिरकार ये स्पॉट्स बनते कैसे हैं? स्पॉटेड लेक इवेपोरेशन और सेडिमेंटेशन के कॉम्बिनेशन से नेचुरली बनता है, और ये एक एंडोरिएक लेक है, जिसका मतलब ये होता है कि स्पॉटेड लेक में डिफरेंट रिवर्स और वाटरफॉल से पानी आता है, पर यहाँ से पानी कहीं बाहर नहीं जा पाता। As spotted lake is surrounded with terrains that are at a higher elevation, और इसी वजह से स्पॉटेड लेक को जियोलॉजिक डिप्रेशन भी कहते हैं। I know it's a bit hard to understand, but let me explain. स्पॉटेड लेक में पानी वाटरफॉल्स के जरिए डिफरेंट रीजन से होकर आता है, जिसकी वजह से यहाँ डिपॉजिट होते हैं कई सारे मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, सल्फेट्स, कैल्शियम, सिल्वर एंड टाइटेनियम। बट बिकॉज स्पॉटेड लेक से पानी कहीं बाहर नहीं जाता, समर्स में जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो रह जाते हैं बस मिनरल्स, जो कि स्पॉटेड लेक के बेस में डिपॉजिट हो जाते हैं। The minerals of the spotted lake get deposited in the form of colorful spots, which give the lake its unique shape. पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्पॉट्स डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं? इसका जवाब है different concentrations of different minerals in the lake's bed. इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि स्पॉटेड लेक में मिलने वाले मिनरल्स में से एक है, ये कलर कास्ट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। अब स्पॉटेड लेक की शेप और कलर के बारे में तो हमने जान ही लिया, पर अब आप ये पूछेंगे कि अगर स्पॉटेड लेक में हमेशा से सॉल्ट और मिनरल्स डिपॉजिट होते आ रहे हैं, फिर ये भर कैसे नहीं जाता? इसका जवाब है टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द रीजन, व्हिच मींस द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। स्पॉटेड लेक की सतह टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से धीरे धीरे नीचे धंसती रहती है, जिससे यहाँ सेडिमेंटेशन यानी मिनरल डिपोजिशन के लिए स्पेस बनता रहता है। इसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन की कमी और इवेपोरेशन भी इस प्रोसेस को हेल्प करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि स्पॉटेड लेक एक रिस्ट्रिक्टेड साइट है, जहां किसी का भी आना जाना मना है? जी हाँ, एंड दैट्स बिकॉज इट्स प्राइवेटली ओन्ड एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय द ओकानेगन नेशन अलायंस। ओकानेगन पीपल स्पॉटेड लेक के पास रहने वाला एक इंडिजिनियस ग्रुप है, जो सालों से स्पॉटेड लेक की पूजा करते आ रहे हैं। जिस तरह हम गंगा रिवर को सेक्रेड मानते हैं, ठीक उसी तरह ओकानेगन पीपल स्पॉटेड लेक को भगवान का रूप मानते हैं। उनका मानना है कि स्पॉटेड लेक का पानी कई सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, और इनमें मौजूद हर एक स्पॉट डिफरेंट डिजीजेस को ठीक कर सकता है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? साइंटिस्ट का कहना है कि स्पॉटेड लेक में मौजूद सॉल्ट्स एंड मिनरल्स कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लाइक एप्सम सॉल्ट, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज में एक थेरेप्यूटिक एजेंट के जैसे काम करता है। पर स्पॉटेड लेक को हीलिंग लेक मानने के लिए इतना ही काफी नहीं है, और इसके लिए और भी रिसर्च की जरूरत है। पर ओकानेगन पीपल इसी सोच को स्पॉटेड लेक के लिए डिसरिस्पेक्ट मानते हैं, जिस वजह से यहाँ एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च करना अलाउड नहीं है। स्पॉटेड लेक के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई लोग इसे एक मार्शियन लैंड कहते हैं। आई नो, अब आप फिर से पूछेंगे कि भला ऐसा क्यों? बट डोंट वरी, मैं बताता हूं। 2012 में जियोलॉजिस्ट केविन कैनन ने जब स्पॉटेड लेक के कंपोजिशन पर रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि स्पॉटेड लेक के मिनरल डिपॉजिट्स
कई हद तक मार्स के कोलंबस क्रेटर, जो कि माना जाता है कि कभी एक लेक हुआ करता था, उसके कॉम्पोजिशन से काफी मिलते जुलते हैं। But while Kevin claimed that this could be a hint to find out what could have been the climatic conditions and life on Mars some billion years ago, he couldn't show much evidence to prove it. और again, strict restrictions के चलते यहाँ पर research work रोक दिया गया और Spotted Lake and Mars की ये mystery unresolved रह गई। While Spotted Lake is one of its kind and baffles everyone who sights it, it can only be seen from the nearby highway. But if you get lucky to have the permission granted by Okanagan Nation Alliance, you can take a walk around this giant lake, जो कि 5 फुटबॉल फील्ड्स जितना वाइड है। So friends, ये थे कुछ फन फैक्ट स्पॉटेड लेक ऑफ कनाडा के बारे में। आशा करते हैं कि इस एपिसोड से आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा और ऐसे ही कई और जियोग्राफिकल मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। एंड यस, don't forget to test your brain with Mind Wars quiz only on Z5 app. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.